हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अभी इस वीडियो में हम अपनी प्रश्नावली 10.3 के प्रत्येक प्रश्न का हल करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। बच्चों, हम किसी भी प्रश्नावली का हल करने से पहले उसका थ्योरी देखते हैं, उसके बाद उसको हल करते हैं, जिससे कि हमारे लिए प्रश्नावली का हल करना आसान हो जाता है। यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित, अध्याय 10, कक्षा 12 से। तो बच्चों यहाँ पर हमने प्रश्नावली 10.1 को हल करते समय इसकी कुछ वेक्टर्स की परिभाषाएं देखी, वेक्टर्स के टाइप्स देखे और ये सारी चीज़ें देखी। अभी हम इस जो 10.3 में हल करने वाले हैं उसका भी थ्योरी देखेंगे। ये देखिए 10.2 में हमने सदिशों का योगफल सीखा, उनके गुणधर्म भी सीखे, ठीक है। उसके बाद हमारा अब जो प्रश्नावली आया है 10.3 है, इसमें हम सदिशों का गुणनफल देखेंगे और इससे पहले हम खंड सूत्र को भी कर चुके हैं। अन्य एक्सरसाइज की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर लें। अब देखिए इसका थ्योरी क्या है। सदिशों का गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल अभी इस प्रश्नावली में हम करना सीखेंगे। इससे जो आगे वाली प्रश्नावली है उनमें हम सदिश गुणनफल करेंगे। अदिश गुणनफल का मतलब क्या होगा बच्चों? गुणनफल के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? एक अदिश होगा, यानी जिसमें केवल और केवल परिमाण होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। यानी आई कैफ, जे कैफ, के कैफ ये नहीं होगा। ओके, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पर इस गुणा करने की। तो यहाँ पर देखिए दो वेक्टर का हमारा अदिश गुणनफल एक वास्तविक संख्या होता है। यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो थीटा है ये इन दो सदिशों के बीच का कोण है। यदि ये 90 डिग्री है तो हम जानते हैं कि कोस 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो इसीलिए ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन में इनका अदिश गुणनफल 0 आएगा। यदि थीटा 0 है तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होगा। थीटा पाई है तो ये कंडीशन। अब इस कंडीशन को यूज करते हुए देखिए आई कैफ डॉट आई कैफ या जे कैफ डॉट जे कैफ या के कैफ डॉट के कैफ, यानी आई कैफ का देखिए आई कैफ के साथ गुणा। इसका अर्थ क्या हुआ? आई कैफ में एंगल कितना? आई कैफ और आई कैफ में 0 डिग्री है, तो ये हमारा क्या आएगा? 1। जे कैप का जे कैप के साथ एंगल कितना है? 0 डिग्री है, तो ये 1 आ गया। के कैप का के कैप के साथ एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो ये 1 आ गया। 1 क्यों आया? क्योंकि ये हमारा दोस्तों क्या होता है, के कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है। तो इसका यदि हम अपना निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, अब ठीक इसी प्रकार से आई कैफ का जे कैफ के साथ या आई कैफ का के कैफ के साथ या के कैफ का जे कैफ के साथ अन्य खुद के अलावा किसी के साथ भी यह हमारा अदिश गुणनफल होगा तो उसकी वैल्यू 0 देगा। दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण कोस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ से हम ये कोस थीटा प्राप्त कर लिया। अब थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? कोस इनवर्स। ये अदिश गुणनफल हमारा क्रम विनिमयता के नियम को फॉलो करता है। इसकी ये कुछ अन्य प्रॉपर्टी है। एक सदिश का किसी रेखा पर सात प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन क्या होता है? इसको भी देखते हैं। प्रोजेक्शन देखिए यहाँ पर देखिए, यदि हमारा ए बी कोई वेक्टर है और ए एल कोई लाइन है, ए एल क्या है? लाइन। तो ए बी का ए पर यदि हम प्रक्षेप ज्ञात करना चाहते हैं यानी प्रोजेक्शन ज्ञात करना चाहते हैं तो ये क्या प्राप्त होगा? हमारे पास ए सी वेक्टर प्राप्त होगा,
ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लो, ये यहाँ पर तो थीटा क्या है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, यहाँ पर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, यहाँ पर 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच, यहाँ पर 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच। अब इसकी कुछ कंडीशन है, देखिए क्या होता है। ये हमारी रेखा L है और हमने मान लिया कि जो AB है इसका रेखा AL पर या रेखा L पर जो प्रक्षेप वेक्टर है, प्रोजेक्शन वेक्टर है, वो हमारा P वेक्टर है, या ऐसा कह दो कि कोई P वेक्टर है जो इस रेखा L के अनुदिश है। तो अब हमें इस P वेक्टर की दिशा में इसका प्रक्षेप निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, हम यहाँ पर जो P वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी मात्रक सदिश निकालेंगे, और मात्रक सदिश का जिस वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात करना है उसके साथ इसका अदिश गुणनफल कर देंगे। चलिए क्वेश्चन को करेंगे तब और अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हमें एक सदिश का दूसरे सदिश B वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है, इस सदिश का इस सदिश पर प्रक्षेप निकालना है। देखिए यहाँ पर A वेक्टर का किसके एलोंग निकालना था, P वेक्टर के, तो जिसके अनुदिश निकालना होता है उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल के दूसरे के साथ गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके अनुदिश है तो हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाला और इसके साथ अदिश गुणा कर दिया, यानी डॉट प्रोडक्ट कर दिया। और बच्चों यहाँ पे यूनिट वेक्टर कैसे आता है, जो वेक्टर होता है यह वेक्टर बटे इसका मैग्नीट्यूड से हमारा यूनिट वेक्टर आता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, यदि थीटा 0 है तो AB का प्रक्षेप सदिश स्वयं AB वेक्टर ही होता है, और पाई है इसका अर्थ क्या हुआ, AB का प्रक्षेप सदिश BA वेक्टर होगा, यानी उसका उल्टा। π/2 और थीटा बराबर 3π/2, तो AB का प्रक्षेप सदिश शून्य सदिश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ गए। अब दिक् कोसाइन की भी बात करनी पड़ती है कभी कभी कुछ क्वेश्चन में। तो दिक् कोसाइन क्या होते हैं, देखिए यदि A वेक्टर है तो इसके दिक् कोसाइन कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा को हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम L लिखते हैं, इसको M और इसको N से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, दो सदिशों A वेक्टर तथा B वेक्टर के हमें परिमाण दे रखे हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो हमें इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। इस सूत्र को याद करके चलना है आपको। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण। परिमाण को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। और ये क्या, परिमाण को किससे लिखते हैं, हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो A का परिमाण दे रखा है और B का परिमाण दे रखा है, इसी के साथ यहाँ पर इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट कर दें जो दे रखा वो, कोस इनवर्स कितना दे रखा है, √6। तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2। यहाँ पर नीचे देखिए, इसका A का मैग्नीट्यूड कितना, √3 दे रखा है, B का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कोई भी संख्या यदि √ में जैसे 3 × 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखेंगे तो √3 से अपना √3 कट जाएगा और हमारे पास ऊपर क्या आएगा, 2 √2 आएगा। नीचे क्या है, 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 × 2 लिख सकते हैं। ये हम जानते हैं कि जो 2 है वो कैसे आता है, a⁴ गुणा a⁴ आधार समान होने पे घातें जुड़ती है, तो 1/2 + 1/2 1 होता है। अब मैंने इसको √2 क्यों लिखा,
2 को, ताकि यहाँ पर √2 से √2 कट जाए और मेरे पास क्या आ गया, कोस इनवर्स 1/√2। और कोस इनवर्स 1/√2 कितना होता है बच्चों, हमारा 45 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास अब यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो कोण है वो कितना आ चुका है, 45 डिग्री आ चुका है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से देखो। इसमें हमें एक वेक्टर दे रखा और दूसरा वेक्टर दे रखा, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हम कोण तो चुटकियों में ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है सूत्र, थीटा बराबर कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडरूट में यहाँ पर आई कैफ के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर प्लस जे कैफ के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर। ध्यान रखो यहाँ पे जो भी है, -2 है, -3 है, 5 है, इनके साथ जो भी आता है उसको यहाँ पे स्क्वायर के अंदर में लेना है, और सब के बीच में किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा हमेशा, ध्यान रखो। और ये इस 3 का स्क्वायर। बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। -2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -2 गुणा -2, और गणित का नियम क्या है, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 2 गुणा 2 4 हो गया। ओके, गणित के है जो अपने जो चिन्हों के नियम है वो आप अच्छे से याद करके रखें, क्योंकि यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये बच्चों कितना आ गया हमारा, √14 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, जे कैप के साथ कौन आ रहा है, -2, उसके बाद के कैप के साथ कौन आ रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये निकल कर कितना आ गया, देखिए 9, 4, 1, ये भी आ गया हमारे पास √14। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर को लिखो, साथ में बी वेक्टर को लिखो। देखिए ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, तो मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया, और इनका डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, इसके लिए हमने अभी जस्ट देखा, इसका एक महत्वपूर्ण नियम, यहाँ पर आई कैफ डॉट आई कैफ 1 होगा, जे कैफ डॉट जे कैफ या के कैफ डॉट के कैफ 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना 1 है आई कैफ के साथ, यहाँ पे कितना 3, साथ में आई कैफ डॉट आई कैफ, बाकी आई कैफ का किसी के साथ भी गुणा कराएंगे तो वो 0 होगा, इसीलिए उसको हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पर देखो -2 है जे कैप के साथ, यहाँ पर जे कैप के साथ -2 है, और साथ में जे कैप डॉट जे कैप। ओके, बीच में फिर अगेन प्लस का चिन्ह, यहाँ पे 3 है के कैप के साथ, यहाँ पे 1 है, और साथ में के कैप डॉट के कैप। यानी ऐसे समझो कि आई कैप के साथ जो संख्या आ रही है वो इस तरफ आई कैप के साथ गुणा होगी, केवल और केवल जे कैप का जे कैप के साथ होगा, के कैप का के कैप के साथ गुणा करना है। अब ये कितना होता है, देखिए आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है तो 3, माइनस की संख्या का देखिए माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, 2 गुणा 2 4, जे कैप डॉट जे कैप 1, यहाँ पर 3 गुणा 1 कितना होता है बच्चों, 3 होता है। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 10। ठीक है, 10 निकल कर आ गया। अब हम मान रखते हैं, तो कॉस इनवर्स कितना है मान बच्चों, ये 10, यहाँ पर इसका √14, इसका भी √14, तो कॉस इनवर्स 10/√14 गुणा √14, 14, यह 2 से कटेगा 5 बार, ये 2 से कटेगा 7 बार, तो कॉस इनवर्स कितना आ गया, 5/7। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने कोई तीर नहीं मारा है, मैंने अपना फॉर्मूला काम में लिया है और मुझे परिमाण निकालना आता है।
यानी मैग्नीट्यूड निकालना था वो निकाल लिया, और इन दोनों का गुणा करना आना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 छोटा सा प्रश्न है। इसमें हमें क्या कहा गया है, सदिश पर सदिश का प्रक्षेप। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात बच्चों ये है कि हमें पता लगना चाहिए कि किसका किस पर प्रक्षेप लिया जा रहा है। यहाँ पर हमने अपना देखा कि कोई वेक्टर, यदि ये ए वेक्टर है, इसका हम पी वेक्टर पर प्रक्षेप लेना चाहते हैं, या ऐसे समझो यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का हम बी वेक्टर पर प्रक्षेप लेना चाहते हैं, तो जिस पर लेना चाहते हैं उसका हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और इस दूसरे के साथ गुणा कर देते हैं तो हमारा प्रक्षेप आ जाता है। तो यहाँ पर किस पर निकालना चाह रहे हैं, इसका इस पर निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर पहले तो हम मान लेंगे, माना ए वेक्टर बराबर आई कैप जे कैप, बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप। किस पर निकाल रहे हैं, इस पर, तो इसका हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर का सूत्र ए वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर ये दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 √2, तो ये आ गया आई कैफ और जे कैप, ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बी वेक्टर का प्रक्षेप सदिश बी का प्रक्षेप सदिश ए पर क्या आएगा बच्चों, किस पर ले रहे हैं, ए पर, किसका, बी का, तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर डॉट ए कैप। दोबारा देखो, समझ नहीं आया तो ये आपका सदिश दे रखा है, इसका इस पे प्रक्षेप निकालना है, तो जिस पर प्रक्षेप निकालना होता है, यहाँ पर देखो इस लैंग्वेज में भी देख लो, ए का बी पर निकालना है, तो जिस पर निकालना होता है उसका हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं, और उसका दूसरे के साथ गुणा कर देते हैं। बस बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे साथ बने रहिए, हम आपका प्रत्येक क्वेश्चन चुटकियों में हल करके देंगे आपको। अब बी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, देखिए अब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ। तो देखिए 1 गुणा, बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पे -1 गुणा इसके साथ, ओके, साथ में आप चाहते हैं तो यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप लिख दो, यहाँ पे जे कैप डॉट जे कैप लिख दो। तो ये कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, 0। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर अपनी थ्योरी को ध्यान से देखो, यदि थीटा बराबर π/2 अथवा थीटा बराबर 3π/2 है, तो ए बी वेक्टर का प्रक्षेप सदिश 0 होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर या तो थीटा बराबर π/2 है या थीटा बराबर 3π/2 है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखो, सदिश का सदिश पर प्रक्षेप निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना ए वेक्टर बराबर आई के प्लस 3j के प्लस 7k के, बी वेक्टर बराबर, ये तो मान लेना है। अब ए वेक्टर का बी वेक्टर पर हमें प्रक्षेप निकालना है। ये ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर बोलो इस लैंग्वेज में, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है। इसको मान के फिर इस लैंग्वेज में है बोल दो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर ये सेम टू सेम लिखेंगे, ए वेक्टर का सदिश लिखो साथ में, सदिश ए का
सदिश बी पर प्रक्षेप क्या आता है बच्चों? क्या करते हैं हम? दोबारा देखो, जिस पर निकालना होता है उसका हम क्या कर लेते हैं? यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। जिसका निकालना होता है उसके साथ हम उसका गुणा कर देते हैं, यानी हम अपने इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं। तो ये आप ऐसे समझ के करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ पर अपना बी कैफ क्या होता है? बी वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर को लिखना है, ये रहा ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट साथ में बी वेक्टर को लिखना है, और इसके बट्टे में या पूरे के बट्टे में ले लो, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड क्या है? एक संख्या आती है, तो संख्या यदि बट्टे में और दोनों गुणा में है तो पूरे के बट्टे में होती है। ओके, मैग्नीट्यूड क्या आता है बच्चों? यहाँ पे हम किसका ले रहे हैं? बी का। तो इसके साथ क्या आ रहा है? 7, तो 7 का स्क्वायर। जे क्यूब के साथ कौन आ रहा है? -1, तो -1 का स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, आई कैफ के साथ जो आता है उसका आई कैफ के साथ गुणा होता है, तो 1 गुणा 7 आई कैफ डॉट आई कैफ, बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3, यहाँ पे देखिए -1 है तो -1 जे कैफ डॉट जे कैफ, उसके बाद प्लस, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, साथ में के कैफ डॉट के कैफ। ओके, अब नीचे में देखिए 7 का कितना होता है? 49, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का 64। तो फाइनली यहाँ पर देखिए आई कैप हम जानते हैं क्या होता है? 1 होता है। इसके लिए मैं आपको बार बार दिखाना चाहूँगा, इनको याद रख लीजिए कि खुद का खुद के साथ गुणा तो 1 होता है, अन्य का गुणा 0 होता है। इसीलिए यहाँ पर हम केवल वही टर्म लेते हैं जो कि खुद का खुद के साथ होता है, क्योंकि बाकी अन्य जितने भी गुणा होंगे वो सब 0 रिजल्ट देंगे। तो 0 को क्यों लिखें? यहाँ से देखिए 1 गुणा 7 7, माइनस का 1 है देखिए, और ये प्लस का 3 है तो कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। और ये कितना होता है बता? 7 गुणा 8 56, ठीक है। साथ में के कैप डॉट के कैप 1 हो गया, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया। अब देखिए इसको जोड़ने का तरीका देखिए, ये हो गया बच्चों कितना? 50 50 60 110, और ये रूट में 104 हमारे पास आ गया है। अब ऊपर में ध्यान से देखो, पहले हम प्लस की संख्या एक साथ जोड़ते हैं, या ऐसा करो ये छोटी संख्या जिसको डायरेक्ट घटा दो, तो 7 में से 3 जाएगा 4, और 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये हमारा 60 आएगा। ओके, अब नीचे कितना है? 104 है, तो 104 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 104 को जब इस प्रकार से तोड़ेंगे तब क्या आएगा? 16 गुणा 7 आएगा। कितना आएगा? 16 गुणा 7, सॉरी दोस्तों, कितना आएगा? 13 गुणा 8 आएगा। ओके, तो यहाँ पर इसको देखिए 13 गुणा 8 का मतलब क्या हुआ? 4 गुणा 26। देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 4, 2 को इसके साथ गुणा कर दे तो 26 गुणा 4 आ गया। अब 4 का अंडरूट बच्चों कितना होता है? 2, 2 का इसमें भाग जाएगा तो कितना आ गया? 30 अंडरूट 26 इसका है जो। हाँ बच्चों, हमने यहाँ पे डायरेक्ट गलती कर दी है, 104 नहीं आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 114 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये ना आकर हमारे पास, ये रिजल्ट आगे ना आकर हमने यहाँ पे गलती कर दी है। तो देखिए कितना आएगा? 60 बटे अंडरूट 114 ही आएगा। ये हमारा इसका प्रोजेक्शन आ गया। देखिए इस गलती के लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके साथ केवल कितना ऐड कर लिया था? 50 के साथ 54 ऐड कर लिया था, जबकि ये 64 ऐड हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। आगे का प्रश्न नंबर 5 हमें दे रखा है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है।
यह भी दर्शाइए कि ये परस्पर लंबवत है। तो बच्चों मात्रक सदिश कैसे हम पता करते हैं? मात्रक सदिश का मतलब होता है बच्चों ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड निकालें और वो कितना आना चाहिए 1। तो इसका अर्थ क्या होगा, वो हमारा अपना यूनिट वेक्टर है यानी मात्रक सदिश है। तो यहाँ पर जो सदिश दे रखे हैं उनको तो हम पहले मान लेंगे कि ये एक जो पहला दे रखा है उसको ए वेक्टर मान लेंगे, दूसरा उसको बी वेक्टर और तीसरा सी वेक्टर मान लेंगे। हमें यहाँ पर तीन सदिश दे रखे हैं। ओके, और इसके अलावा आप खुद की बुक खोल कर रखें साथ में। तो बच्चों देखिए ये तीनों सदिश मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/7 को अंदर में गुणा कर सकते हैं, तो ये प्रत्येक के साथ गुणा होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हमें चेक करना है कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यानी इसका परिमाण निकालेंगे। तो ए वेक्टर का परिमाण निकालते हैं। परिमाण क्या होता है, यहाँ आई कैप के साथ जो आ रहा है उसका बच्चों स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर प्लस कैप के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर। तो देखिए नीचे 7 का स्क्वायर, यहाँ भी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो ये 49 पूरे के नीचे आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ऊपर 2 का स्क्वायर 4 और ये 9, इसका स्क्वायर 36। तो ये कितना आ गया बच्चों 40, 40 प्लस 9 तो 49। तो 49/49 कितना हो गया 1। तो √1 कितना आता 1, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड निकल कर आया है वो हमारे पास कितना आ गया 1। ठीक इसी प्रकार से हम बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये रहा बी वेक्टर, यहाँ पे 3/7 का स्क्वायर प्लस -6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको जब माइनस चिन्ह आ जाए तो घबराना नहीं है। माइनस चिन्ह के साथ इस संख्या को अंदर स्क्वायर में ले लो। तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर करें -1 का, तो ये -1 गुणा 1, माइनस गुणा माइनस क्या होता है +1 गुणा 1 +1, यानी ये हमारा इसका जो स्क्वायर खोलने पर जो रिजल्ट आएगा वो तो प्लस का ही आना है। लेकिन मैं आपको कन्फ्यूज ना हो इसीलिए इसको पूरे चिन्ह के साथ ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं कि माइनस साइन आ गया तो अब क्या करना है। कुछ नहीं करना, वो सेम तरीका है, बीच में प्लस ही आना है। 7 का स्क्वायर सबके नीचे है तो इसका यहाँ लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9 बच्चों, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। या ऐसे आप ऐसे याद रख लो कि यहाँ पे माइनस साइन को ध्यान नहीं रखना है, ऐसे जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है, या इस कॉन्सेप्ट से है जो समझ लो, जैसा आपकी मर्जी है वैसे समझ लो, लेकिन समझना ज़रूरी है। देखिए ये कितना 40 + 9 49, तो 49/49 1, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया है 1 आ गया है। ठीक इसी प्रकार से हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, देखिए 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर। ये माइनस का है तो माइनस का अंदर में ले लिया। ओके, ऊपर कितना आएगा 6 का 36, 2 का 4, 3 का 9, नीचे सबके 49। तो 49/49 कितना 1। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारा 1 आ गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अर्थात दिए गए सदिश क्या है, हमारे मात्रक सदिश है। सदिश या यूनिट वेक्टर। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसमें एक लाइन और चेक करनी है कि ये तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम इसके लिए क्या चेक करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर को लिखना है मुझे अब यहाँ पे और बी वेक्टर को लिखना है, तो लिखता हूँ मैं, ये लिख दिया। अब गुणा करते समय क्या ध्यान रखते हैं,
जो आई कैप के गुणा में आ रहा है वो आई कैप के साथ गुणा में आ रहा है उसके साथ गुणा होगा, यानी 2 गुणा 7 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 गुणा 7, बीच में प्लस का चिन्ह, आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा तो यहाँ पे लिखते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं तो इसको डायरेक्ट लिख दो। अब जे कैप के साथ जो आ रहा है उसका जे कैप के साथ गुणा 3/7 गुणा माइनस 6/7, बीच में प्लस का चिन्ह, 6/7 गुणा 2/7। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी होगी कि इसको अपने चिन्ह के साथ लेना, माइनस का तो माइनस का ही लेना है, ध्यान रखना, यहाँ पे गलती ना करें। अब देखिए ये कितना हो गया 6, नीचे 7 गुणा 7, यहाँ पर ध्यान से देखो माइनस है बाहर प्लस है तो टोटल रिजल्ट किसका आएगा माइनस का, कितना होता है 18, और नीचे 7 गुणा 7, यहाँ पे 12, 7 गुणा 7, तो यहाँ पे प्लस का प्लस के साथ जुड़ेगा और ये माइनस का है, तो 6 + 12 कितना 18 प्लस का, और ये माइनस का 18 तो कितना आ गया 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। ठीक इसी प्रकार से मैं क्या निकालूंगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ डायरेक्ट, 3 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 7 माइनस 6 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 7 प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आएगा, 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 7। देखो कुछ नहीं किया मैंने, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ गुणा किया। यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों का माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों का माइनस आ गया, इन दोनों का प्लस आ गया। देखिए ये प्लस का 18, यहाँ पे माइनस का 18 कितना आ गया 0। अब देखिए 2 का हो गया, अब किसका बच गया है, ए गुणा सी बच गया है, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर दो, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर करता हूँ तो देखिए मेरे पास आता है 2 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 7 माइनस 6 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 6 12, और ये कितना प्लस का 18 और यहाँ पे माइनस का 18 कितना 0, अर्थात दिए गए सदिश एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर है। ये हमारा इस प्रकार से हमने इसका अपना हल कर दिया है। अब बच्चों बात करते हैं हम इसके अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में हमें दे रखा है, देखिए ये दे रखा है और यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है और साथ में हमें ज्ञात करना है। ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों, बहुत आसान है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ, और बी वेक्टर का इस बी वेक्टर के साथ, बराबर कितना दे रखा है 8। अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी में देखा कि ये क्या होता है, अपना जो क्रम विनिमयता का नियम है उसको फॉलो करता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। ये हमारा इसका नियम है, और आप चाहते हैं तो नियम मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये कट जाएगा। और इसी के साथ एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने देखा कि खुद का यदि खुद के साथ गुणा हो रहा हो, खुद का यदि खुद के साथ गुणा हो रहा हो तो इसका अर्थ क्या होगा, थीटा कितना है, खुद का खुद के साथ थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। यानी हम इन दोनों का गुणा क्या लिख सकते हैं, इनके मैग्नीट्यूड के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ए गुणा, और यहाँ पर बच्चों ये कितना है, देखिए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर गुणा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर 8 है।
इसको ध्यान से देखो, ए वेक्टर बराबर कितना है 8 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर गुना, तो इसको यहाँ पे लिख दो, चूँकि प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 8 गुना है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, इसके अलावा इसको एक स्टेप और आगे लिखना चाहूँ मैं, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 8। तो ए का मैग्नीट्यूड बराबर ये लिख दें, तो देखिए ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इसका भी हमारा स्क्वायर माइनस बराबर 8 है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 64। ये आ गया बराबर 8 आ गया। अब देखिए 64 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 63, और साथ में ये अपना। अब हम क्या करते हैं, हमें तो केवल क्या चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए, तो इसको इस तरफ भेज देते हैं। इसी के साथ इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर घटाएंगे, दूसरी ओर अंडरूट आ जाएगा। तो बी वेक्टर हमारा यहाँ पे जो निकल के आया है वो आया हमारा, देखिए ये है। इसी के साथ हम 63 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 63 को लिख सकते हैं हम 9 गुणा 7, इसका अंडरूट है, इसका अंडरूट है, 9 का अंडरूट 3 होता है और 7 का अंडरूट 7। 8 को क्या लिख सकते हैं, अंडरूट का 2 अंडरूट 2 होता है, 2 अंडरूट 2 और 3 अंडरूट 7। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल लेंगे, क्या है बी वेक्टर का 8 गुना है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 8 गुना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है, कितना आ गया 16√2। ओके, तो इस प्रकार से है जो हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान से रखो कि यहाँ पे इसको हटाते हैं तो साथ में प्लस माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि प्लस ही लिया हमने, इसके लिए हमें कारण देना पड़ेगा, क्योंकि सदिश का मैग्नीट्यूड या परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट क्या ले लिया है, पॉजिटिव नंबर लिया है। अब बच्चों बात करते हैं प्रश्न 7 की। तो प्रश्न 7 बहुत आसान प्रश्न दे रखा है हमें, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान निकालना है। तो जी बहुत आसान है, हम तो इसको चुटकी में सोल्व कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे इसका इसके साथ गुणा होगा, तो साथ में पहले संख्या को गुणा करके लिख दो, उसके बाद जो वेक्टर है उनका गुणा लिख दो, इसका फिर इसके साथ होगा, तो प्लस का चिन्ह बीच में, 3 गुणा 7 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसका गुणा, यहाँ माइनस है तो देखिए माइनस, और यहाँ पे प्लस किया तो रिजल्टेंट माइनस आएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसका इसके साथ माइनस 5 गुणा 7 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ पे कितना आ गया 6 ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कैसा है ये अभी हमने देखा यहाँ पर कि खुद के साथ होने पे हम उसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 0 होगा तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना होता है बच्चों, ये 21, ये कितना होता है 10, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कारण देंगे, चूँकि ये हमारा किसका नियम को फॉलो करता है, क्रम विनिमय को नियम को फॉलो करता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होता है ये 35। 21 में से 10 जाएगा बच्चों, कितना आएगा 11, और ये माइनस का 35, यही हमारा इसका है जो वैल्यू निकल कर आता है। तो इस प्रकार से यदि हम बेसिक नियम को
ध्यान रखते चले, अपनी जो थ्योरी पढ़ी हमने उसको ध्यान रखते चले, तो कोई भी क्वेश्चन में हम अटक नहीं रहे हैं, बल्कि उनको क्वेश्चंस को हम चुटकियों में सोल्व कर रहे हैं। प्रश्न नंबर जो 8 है वो बिल्कुल सिंपल दे रखा है। दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए और इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनके अदिश गुणनफल 1/2 है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज दे रखे वो मैं बता देता हूँ। 8 हम मानेंगे, माना सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है। प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, इनके जो परिमाण है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, वो क्या है, दोनों के समान है। यहाँ तक बात समझ आ गया। और इनके बीच का कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। और इनका अदिश गुणनफल क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दे रखा है, 1/2। तो हम जानते हैं सूत्र कि cos 60 या cos थीटा बराबर, देखिए यहाँ से cos थीटा बराबर क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे एक केवल सूत्र लिखना चाहिए। उसके बाद अगले स्टेप में हमें वैल्यू पुट करना होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एंगल कितना, 60 डिग्री। इन दोनों का अदिश गुणनफल, ध्यान से देखो, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इन दोनों का जो मान है मैग्नीट्यूड का वो समान है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम बी वेक्टर बराबर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। cos 60 का मान कितना होता है बच्चों, cos 60 का मान होता है हमारे पास 1/2। तो 1/2 और ये 1/2 कट जाएगा, तो हमारे पास इसका जो बराबर 1 आएगा। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर प्लस का 1 आएगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि स्क्वायर हटाते हैं, अनरूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन लेते हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमने केवल प्लस लिया, इसका लिखेंगे, यहाँ पे कारण लिखेंगे क्योंकि परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है। सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है। ओके, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया आसानी से। तो मैं यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपना बेसिक जो है उसको फॉलो कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले बताया है कि भाई ये ऐसे करना है आपको। अब देखिए आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। इसमें हमें एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए ये दे रखा है, तो हमें यहाँ पर जो एक्स वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, मात्रक सदिश ए वेक्टर है, इसका अर्थ क्या हुआ, अभी हमने देखा पहले के प्रश्न में कि मात्रक सदिश का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, यानी ए मैग्नीट्यूड 1 है। अर्थात इसी के साथ हमें दे रखा है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12। तो गुणा करते हैं एक्स वेक्टर का एक्स वेक्टर के साथ, एक्स वेक्टर का ए वेक्टर के साथ, माइनस ए वेक्टर का एक्स वेक्टर के साथ। क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट लगाना ना भूलें। और ए वेक्टर का, एक मिनट, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ। अब हम यहाँ पे कारण स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्रम विनिमयता के नियम को फॉलो करता है। एक्स डॉट ए वेक्टर बराबर ए डॉट एक्स वेक्टर, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट
एक्स वेक्टर यानी एक्स और ए वेक्टर का गुणा हो रहा, तो चाहे एक्स को पहले गुणा में लिखो या ए को पहले लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका रिजल्ट समान आता, तो ये हमारा कट जाएगा। एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर का मतलब क्या हुआ, एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कहाँ से बच्चों, अपने इस फॉर्मूले से, क्योंकि खुद का खुद के साथ गुणा हो रहा हो तो इसका अर्थ क्या हुआ, वहाँ पे थीटा 0 होगा, खुद का खुद के साथ गुणा, तो इनके बीच कितना होगा, थीटा 0। देखिए थीटा कैसे होता है हमारा, ये ऐसे थीटा होता है। यदि ए बी का ए बी के साथ हम लें तो इसका ए बी का ए बी के साथ क्या है, थीटा 0 है। यहाँ पे ए सी के साथ ले तो थीटा है, लेकिन ए बी का ए बी के साथ क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या मतलब होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ गुणा क्या, उसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर गुणा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। ठीक इसी प्रकार से वह ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये माइनस, इसी के साथ हमने यहाँ पर देखा है कि ये मात्रक सदिश है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसके जगह हम 1 पुट कर देते हैं। इसी के साथ ये इस तरफ माइनस का, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो गया 13। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, दूसरी ओर अंडरूट आएगा और ये केवल प्लस का लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है, ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हम आसानी से अपने इस प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी इतना ही आसानी से किसी भी प्रश्न को हल कर पाएँ। अब देखिए हमें जो 10 नंबर प्रश्न दे रखा है वो बहुत आसान दे रखा है। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर इस प्रकार है कि ए प्लस लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। ये हमारे वेक्टर दे रखे हैं तथा प्रश्नानुसार ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर व सी वेक्टर लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, या यह सी वेक्टर पर लंबवत है। कैसे भी लिखो आपकी मर्जी है। लंबवत का मतलब ये होता है कि उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, अपना 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा नियम हम काम में लेंगे, लंबवत होने की कंडीशन क्या है। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, तो कोस 90 डिग्री 0 होता है, यानी इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 0 आएगा इसके लिए, लंबवत के लिए। तो पहले तो हमें ये निकालना है, और यहाँ पे फाइनली हमारा टारगेट क्या है, लेमडा की वैल्यू निकालना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गुणा लेमडा बी के साथ, ए वेक्टर को लिखो, अब बच्चों प्लस लिखो, और लेमडा के गुणा में बी वेक्टर को लिखो। बी वेक्टर क्या है, माइनस आई केफ प्लस 2j केफ प्लस के केफ। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर लेमडा का गुणा इसके अंदर में प्रत्येक के साथ गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का लेमडा आई केफ, यहाँ पे 2 लेमडा जे केफ, यहाँ पे लेमडा के केफ। अब उसके बाद हम जोड़ना भी सीख चुके हैं, कैसे जोड़ते हैं, आई केफ के साथ जो आ रहा वो इसके साथ जुड़ेगा, तो 2 माइनस लेमडा आई केफ, इसके साथ जो आ रहा उसके साथ जुड़ेगा, 2 + 2 कितना 4 जे केफ, प्लस यहाँ पे 3 प्लस, ओके ये क्या है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये 2 लेमडा है, तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, 2 + 2 लेमडा, ओके यहाँ गलती की है मैंने, तो इसके लिए मैंने तुरंत ध्यान दे दिया, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता हमारा। 3 + लेमडा के, ये हमारा जोड़ने का नियम होता है। क्या होता है
जो आई कैप के साथ जो आ रहा है वो आई कैप वाले के साथ जुड़ेगा, जे कैप के साथ जो आ रहा है वो जे कैप वाले के साथ जुड़ेगा, के कैप का के कैप के साथ जुड़ेगा। अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हमें जो करना वो लिखेंगे। क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट, ये 0 चूंकि ये एक दूसरे के लंबवत है। ओके, यही ध्यान रखना है कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। जैसा कि अभी हमने एक प्रश्न में देखा था जिसमें हमें प्रूव करना था, ये चेक करना था कि ये दिए गए वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है या नहीं है। तो हमने क्या किया, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि ऑलरेडी ये क्या है, लंबवत है, तो हम इसको क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब इसका मान रख देते हैं, सी वेक्टर का मान रख देते हैं, इसका मान क्या है 2 3 प्लस लेमडा के कैप, इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट्स, सी वेक्टर का मान ये पड़ा 3i कैप प्लस जे कैप बराबर में कितना है, देखिए यहाँ पे ये 0 है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का देखिए, जो आई कैप की टर्म आई कैप के साथ होगी, बाकी सब 0 होगी, तो हम आई कैप की टर्म जो आई कैप के साथ लिखेंगे, जे कैप की जो है टर्म जे कैप के साथ, के कैप की टर्म जो है के कैप के साथ लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर इनका जो गुणा करने के बाद हमारे पास जो टर्म आती है वो कितनी टर्म आती है, 3 टर्म आती है। ओके, आई कैप का साथ जो आई कैप के आ रहा है उसके साथ, तो यहाँ पे 2 माइनस लेमडा आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है, साथ में आई कैप डॉट आई कैप, यहाँ पे 2 प्लस 2 लेमडा आ रहा है, यहाँ पे जे कैप के साथ है देखिए 1 आ रहा है, साथ में जे कैप डॉट जे कैप प्लस यहाँ पे के के साथ 3 प्लस लेमडा आ रहा है। यहाँ पे देखिए के केम की टर्म नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसके साथ 0 आ रहा है। ओके, कोई भी टर्म नहीं है इसका अर्थ क्या होगा, उसके साथ क्या है, 0 था इसलिए वो 0 हो गई, यानी उसका एलिमेंट उसका जो अवयव है वो था ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर 0 हो जाता, तो ये तो 0 हो जाएगा। यानी 2 का डॉट प्रोडक्ट हो और एक में यदि कोई भी टर्म नहीं हो तो इसका अर्थ क्या होगा, दूसरे में से भी वो टर्म उनका डॉट प्रोडक्ट करने पर हट जाएगी। जैसे यहाँ पे के कैप के नहीं है, यहाँ पे यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें उसका गुणा नहीं करना, छोड़ देना। ओके, हालांकि इनका देखिए डॉट प्रोडक्ट करने पर सबका जो आगे आई कैप जे कैप वो तो हट ही रहा है ऑलरेडी, तो उसका उस बात का मैं तो नहीं है। ऐसा समझिए कि एक में यदि के कैप की टर्म है, दूसरे में के कैप की टर्म नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसको छोड़ दो, कहीं गुणा में उसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब देखिए आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, इस 3 का अंदर गुणा करते हैं, यहाँ पर 1 का अंदर गुणा करते हैं, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया, इज इक्वल टू ये कितना है, 0 है। अब बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे ये कितना होता है 8, 3 माइनस का लेमडा है और प्लस का 2 लेमडा है, तो कितना आएगा, माइनस का लेमडा आएगा। लेमडा को दूसरी ओर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस का लेमडा हो जाएगा, तो लेमडा बराबर कितना आ गया, 8। ओके, माइनस लेमडा प्लस 8 बराबर 0 है, तो लेमडा को पक्षांतरित कर दें तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जो ध्यान रखिए, हम जानते हैं कि किसी भी टर्म को दूसरे पक्ष में भेजने पर उसका चिन्ह बदल जाता है, वो माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है, प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है। इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान दो और गौर से समझो। तो बच्चों अभी हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का हल किया है। अगले वीडियो में हम इसके जो आगे के प्रश्न बचे हैं उनका हल करेंगे। तो वो वीडियो तभी आएगा जब आप बोलेंगे कि कैशियल आप हमें सेकंड वीडियो इसका प्रोवाइड कराओ। आपने ये वीडियो देखा, अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो।